जब फर्टिलाइज एग यूट्रस में जुड़ने के बजाय ट्यूब में या फिर ओवरी में जुड़े तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्टली ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होते हैं और बहुत ही रेयर केस है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो ओवरी में हो। जिस ख़वातीन में ये 10 मसाइल होंगे उनमें जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ साथ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि इसके पॉसिबल साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो आप लोगों ने भी मुझे ये कमेंट में बताना है कि आपकी प्रेगनेंसी भी टॉपिक थी, और अगर थी तो उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी यानी कि हमल आपका ठहरा या नहीं। तो आपने ये मुझे कमेंट में बताना है। सो अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर ईदा अहमद हियर, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी के हवाले से, इसके क्या वजूहात हैं, क्या पॉसिबल साइन और सिम्टम्स हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी मेडिकेशन जो है वो फर्स्ट लाइन है जो आप ले सकती हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी के हवाले से कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी यानी कि आपके जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि एक एग स्पर्म से जुड़ने के बाद जो फर्टिलाइज होता है वो आपके यूट्रस के बजाय यूट्रस के बाहर फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी में जुड़े तो उसको बोलते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, एक टॉपिक प्रेगनेंसी का पता कब तक चल जाता है कि ये 4 to 8 वीक्स के दौरान पता चल जाता है। इतना इनिशियल नहीं पता चलता, लेकिन जब आप प्री नेटल अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं तब जो है ना ये अल्ट्रासाउंड में ये क्लियर हो जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक टॉपिक है या फिर हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर मैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स की बात करूं, अलामात की बात करूं, तो वो पॉसिबल साइन और सिम्टम्स क्या हैं कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी के आपको वजाइनल ब्लीडिंग होगी सीवियर। इसके अलावा जो है वो आपके लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा, आपके पेल्विक एरिया में पेन रहेगा, बैक पेन रहेगा। इन केस अगर फैलोपियन ट्यूब आपका रप्चर हो जाए तो आपको सीवियर ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी काफ़ी लो हो जाएगा, आपको बेहोशी आ सकती है, आपके शोल्डर में पेन रहेगा, आपके एब्डोमिनल पेन रहेंगे लोअर, साथ साथ जो है वो पेल्विक एरिया में भी पेन रहेगा। ये वो सिम्टम्स हैं जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हैं, लेकिन इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि ये जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या आइदर कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं जब तक आप जो है वो अल्ट्रासाउंड ना करवा लें। अल्ट्रासाउंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। से वो 10 वजूहात क्या हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी की। अगर आपकी इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की ट्रीटमेंट चल रही है आईयूआई के ज़रिए या आईवीएफ के ज़रिए, तो ये एक जो है ना एक टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अगर आप एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट हैं या फिर आपके जो फैलोपियन ट्यूब है वो इरेगुलर है या फिर फैलोपियन ट्यूब में कोई इसके टिश्यू में स्कार हो गया है या कोई इसके ट्यूब में ग्रोथ हो गई है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी एक टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करती हैं, अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी की एक रीज़न हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो जो भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ फर्स्ट लाइन मेडिसिन है, वो फर्टिलाइज एग की ग्रोथ को रोकता है। तो ये है मीथोट्रेक्सेट। ये एक ऐसा ड्रग है, ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके प्रेगनेंसी को जो केमिकल जो एंजाइम मेंटेन करते हैं इसको ये ब्लॉक करता है, ताकि जो है वो फैलोपियन ट्यूब में जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी हुई है उसको उसकी ग्रोथ को रोका जा सके। मीथोट्रेक्सेट से जो है ना 72 से लेकर 90% तक चांसेस होते हैं कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी को रोका जाए, ताकि आपका जो फैलोपियन ट्यूब है वो रप्चर नहीं हो। क्योंकि अगर फैलोपियन ट्यूब अगर रप्चर हो गया तो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत नुकसानदा हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी होगी और साथ साथ जो है वो अपना वज़न आपने लाजमी कम करना होगा। बीएमआई के ज़रिए अपना वज़न जो है वो कैलकुलेट करें और उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आप लाइफ़स्टाइल को अपने चेंज करेंगी, जंक फूड्स वगैरह नहीं खाएंगी, इसके अलावा सारे सप्लीमेंट्स लेंगी, मेडिसिन लेंगी, अपने वज़न को कम रखेंगी, बीएमआई के ज़रिए कैलकुलेट कर लीजिए, उससे मेंटेन कीजिए, तो फिर दोबारा प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल है। मीथोट्रेक्सेट जो है वो आप सिर्फ तभी ले सकती हैं जब तक आपका फैलोपियन ट्यूब जो है वो रप्चर नहीं हुआ हो। अगर आपका फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गया है तो फिर मीथोट्रेक्सेट जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता है, बल्कि सर्जरी के ज़रिए यानी कि लेप्रोस्कोपिकली जो है ना ये टॉपिक प्रेगनेंसी को आउट की जाती है, यानी कि रिमूव किया जाता है। ख़वातीन जो हमल ठहराना चाहती हैं और जो अभी ट्राई कर रही हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बाद भी, तो वो जो है ना वो मेरी ये वाली वीडियो देखें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये थी मेरी आज की वीडियो एक टॉपिक प्रेगनेंसी के हवाले से। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ लीजिएगा।
باقی ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیسن کا نام سب چیزیں میں اسکرین پر مینشن کر دوں گی، لیکن پھر بھی ہر میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کیجیے اور اس کے بعد استعمال کیجیے۔ سپلیمنٹس کون سے استعمال کرنے ہیں میں نے سب چیزیں اس ویڈیو میں بتائی ہوئی ہیں، آپ نے لازمی دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔